महामारी की दूसरी लहर से बदहाल अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार ने हाल में 6,28,000 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों व छोटे कर्जदारों के लिए कर्ज गारंटी योजना के अलावा आपात कर्ज सुविधा योजना ECLGS की रकम 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का दायरा भी बढ़ाया है। गौरतलब है कि दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इसलिए एक और राहत पैकेज की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। स्थिति यह है कि देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी में भारी गिरावट के कारण क्रय शक्ति घट गई है। बड़ी संख्या में लोगों की बचत खत्म हो गई है और वे कर्ज लेकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। महामारी की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात से बैंकों का NPA बढ़ गया है। खुदरा परिसंपत्तियों और छोटे उद्यमों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। निजी निवेश की गति भी सुस्त हो गई है। कुल उपभोग, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और सेवाओं पर बड़ा असर दिखाई दिया है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने पूर्व निर्धारित 10.5% की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया है, जो पहले 10.4% था। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण में युद्ध स्तर पर तेजी लाने से महामारी के दुष्प्रभाव से निकलने में मदद मिलेगी। साथ ही मांग, उपभोग और निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जान आएगी। वैश्विक वित्तीय संगठनों व क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि इन रिपोर्टों में भी विकास दर में कमी आने के स्पष्ट संकेत है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले 13.9% था। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकेतक बता रहे हैं कि दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। दूसरी लहर के कारण 2021 के वृद्धि दर अनुमान को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। रिपोर्ट में कोविड टीकाकरण की निम्न दर को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि तेजी से टीकाकरण कर आर्थिक नुकसान को बचाया जा सकता है। UBS सिक्योरिटीज इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में 2021-22 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 12% की गिरावट की आशंका जताई है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्र गति से वृद्धि मुश्किल होगी, जैसा कि पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णबंदी हटने के बाद देखा गया था। इसका कारण इस बार उपभोक्ता धारणा बेहद कमजोर हुई है। लोग पिछले साल के मुकाबले महामारी की दूसरी लहर के असर को देखकर ज़्यादा चिंतित है।
महामारी की पहली लहर से मिली भारी गिरावट से अर्थव्यवस्था पूरी तरह उबर नहीं पाई है विराम। अब दूसरी लहर के नुकसान दिखाई देने लगे हैं विराम। देश के ज़्यादातर उद्योग कारोबार चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी बिक्री में 2 अंकों की वृद्धि को लेकर उत्साहित थे विराम, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रह गई है विराम। दूसरी लहर ने उन संभावनाओं को भी लगभग खत्म कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक निराशाएं चालू वित्त वर्ष में आर्थिक आशाओं में बदल जाएंगी विराम। चूंकि इस बार दूसरी लहर के बीच पिछले साल जैसी देशव्यापी कठोर पूर्णबंदी नहीं लगाई गई, इसलिए विनिर्माण क्षेत्र पर ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ा विराम। IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग मैनेजर्स सूचकांक PMI मई 2021 में घटकर 50.8 पर आ गया, जो अप्रैल में 55.5 अंक पर था विराम। इस दौरान कंपनियों के पास नया काम और उत्पादन पिछले 10 महीनों में सबसे कम रहा विराम, जबकि पिछले साल मई में विनिर्माण PMI घटकर 30.8 अंक रह गया था विराम। इसी तरह IHS इंडिया सर्विसेज पैकेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI मई में गिरकर 46.4 पर गया, जो अप्रैल में 54 था विराम। भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधियां 8 महीने में पहली बार संकुचित हुई हैं विराम पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र और राज्य सरकारों व RBI ने महामारी की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए कुछ कदम अवश्य आगे बढ़ाए हैं विराम। हाल में घोषित राहत पैकेज के अलावा पिछले 2 महीनों में आर्थिक सामाजिक राहत की योजनाएं भी शुरू कर दी है। मई 2021 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। इससे 80 करोड़ लोग लाभान्वित होने की बात की जा रही है विराम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे विराम। यह भी महत्वपूर्ण है कि RBI ने व्यक्तिगत कर्जदारों और छोटे कारोबारों के लिए कर्ज पुनर्गठन की जो सुविधा बढ़ाई है और कर्ज का विस्तार किया है, उससे छोटे उद्योग कारोबारों को लाभ होगा विराम। इस नई सुविधा के तहत 50 करोड़ रुपए तक के बकाया वाले वे कर्जदार अपना कर्ज 2 साल के लिए पुनर्गठित करा सकते हैं जिन्होंने पहले छूट की अवधि या पुनर्गठन का लाभ नहीं लिया है विराम। स्वास्थ्य क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की नकदी की व्यवस्था की है विराम। इसके अलावा केंद्रीय बैंक 4 जून को पर्यटन, होटल, विमानन जैसे क्षेत्रों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नकदी समर्थन की घोषणा कर चुका है विराम पैरा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टीकाकरण की सफलता जरूरी है विराम। केंद्र की सबके लिए निःशुल्क टीकाकरण नीति के तहत अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं विराम। लेकिन इस वर्ष दिसंबर तक सबके लिए टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब 90 लाख टीके लगाने होंगे विराम। अब तक आबादी के 5वें हिस्से को टीका लग चुका है विराम। इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें केवल एक ही खुराक लगी है विराम। टीकाकरण के मामले में हम अभी कई देशों से काफ़ी पीछे हैं विराम।